तो ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, लेट अस सी, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। तो देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है कि जो एवरेज एज है 25 आदमियों की, वो 28 साल है। 5 नए आदमी आएंगे तो एवरेज एज 25 साल की जिनकी है, तो वो आते हैं अगर इस ग्रुप में, तो हमें बताना है कि जो एवरेज एज होगी सबकी मिला के वो कितनी होगी। दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। अब देखो इस सवाल को करना तो बहुत आसान है, बट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ए उत्तर नहीं हो सकता, डी उत्तर नहीं हो सकता। सबसे पहले आप कहोगे ऐसा क्यों? देखिए 28 साल का औसत है, कितने भी लोगों का है। अब जो लोग आ रहे हैं वो 25 साल का औसत लेके आ रहे हैं, यानी जितना पहले औसत है उससे कम औसत लेके आ रहे हैं, तो औसत गिरेगा। ये आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि औसत गिरेगा, क्योंकि जो आ रहे हैं वो कम औसत लेके आ रहे हैं, तो औसत तो गिरेगा, 28 से नीचे होगा। 28 से नीचे होगा तो ए और डी नहीं होगा। ऑल्दो इससे मुझे उत्तर नहीं मिला, कोई बात नहीं, बट 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, क्या पता 3 हो जाते, और 3 हो जाते तो मेरा उत्तर आ ही गया था। देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट। एनीवे अब इस सवाल को करते हैं, कैसे करोगे देखो। 25 लोग 5 लोग, तो ये क्वांटिटी रेशियो है जिसको हम बोल सकते हैं 5:1। इनका औसत 28 है, इनका औसत 25 है। अब इसका कंबाइंड औसत क्या होगा? बहुत तरीके हैं सवाल को करने के, वेटेड एवरेज लगा लो। तो 28 पंचे 140 बनेगा, 25 सेकंड में 25 बनेगा, बटे टोटल 6, 165 बटे 6। सॉल्व कर लीजिए आप। 6 दूनी 12 हो गया, 45 बना, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, यहाँ से निकल गया। आप यहाँ से डेविएशन लगा लो। आप कहोगे मैं इनका औसत मानूंगा 28 है, मान लो 28 औसत माना तो इसका डेविएशन हो गया 0, 5 इंटू 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डेविएशन हुआ -3, क्योंकि 28 से 3 कम है। 1 इंटू -3 बनेगा। ये बांटना कितने लोगों में, 6, तो ये हो गया 28 -3 बटे 6, यानी 0.5 घटा 27.5। सी ऑप्शन। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो जो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इट्स वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई थोड़ी थोड़ी? ठीक है, तो डेविएशन यू कैन यूज, इवन विदाउट डेविएशन इट कैन बी सॉल्व, राइट? हाउ, देखो 28 और 25 का जो रेशियो है, केवल अगर ये बराबर मात्रा में होते तो कितना औसत होता? 53 का आधा। क्या वो वैल्यू 26.5 है? यस। 26.5 औसत तब होता जब ये दोनों की क्वांटिटीज बराबर होती, जो कि नहीं है। इसकी 25 क्वांटिटी है, इसकी 5 क्वांटिटी है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो सिंपली बिना कलम उठाए। 28 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि 25 आ रहा है तो औसत गिरेगा। 26.5 नहीं होगा क्योंकि 28 और 25 का औसत 26.5 है, वो तब होता जब दोनों की क्वांटिटीज बराबर होती। एंड देयरफॉर वी कैन से द ओनली आंसर इज सी। तो सिंपल सवाल है, बट आपके जो फंडामेंटल्स है ना, उनको आप टेस्ट कर सकते हो कि आप कितना बढ़िया से उनको लगा सकते हो या नहीं। ठीक है, लाइक दैट।